चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चाँद हो। चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चाँद हो। राम राम। मैं आज बहुत दिनों बाद नज़र आई हूँ आपको, क्योंकि कहानियाँ तो लिखी मगर कहानियाँ ज़्यादातर ऐसी थी जो कि सुना नहीं सकती थी, उसे पढ़ना पड़ता और वो मुझे मंजूर नहीं था। तो आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ आपको, अंगूठी। और ये मैं सीधा कहानी शुरू करती हूँ, इसके बारे में बाद में बात करूँगी थोड़ा बहुत। तो एक लड़की है सरोजा, सरोज बोलते हैं उसको, उसकी माँ उसको सरोजा बोलती है। सरोज एक बहुत खूबसूरत लड़की है और इस खूबसूरती की वजह से वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है। मतलब उसके सपने बहुत बड़े हैं, उसे बहुत खूबसूरत लड़का चाहिए, पैसे वाला भी चाहिए और पढ़ा लिखा भी चाहिए। तो जो भी रिश्ते आते हैं वो ठुकराती चली जाती है। तो इसी तरह से उसको 35 साल की हो गई है, माँ बाप परेशान है लेकिन उसे परवाह नहीं है। इसी बीच उसके एक सहपाठी था उसका, एक उसने अपना रिश्ता भिजवाया। वो उसका दोस्त नहीं था, सहपाठी था। तो लेकिन सरोजा ने उसको एकदम मना कर दिया क्योंकि लड़का काला था और सरोज की नज़रों में खूबसूरत नहीं था। उसका नाम था शेखर। तो शेखर से उसकी कभी कभार गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग ऐसी हो जाती थी, बाकी ज़्यादा बातचीत नहीं थी। लेकिन जब उसने रिश्ता ठुकरा दिया तो उसके बाद से थोड़ा सा उसकी शेखर के साथ बातचीत नहीं, मतलब मैसेजिंग शुरू हुई, कभी कभार हो गई, दोस्तों की तरह नहीं। तो एक दिन शेखर ने उसको फ़ोन किया और कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा भेजा है। सरोज ने कहा अच्छा, मुझे तो तोहफे बहुत पसंद है, चलो मैं देखती हूँ। तो तोहफ़ा आया और सरोज ने उस पैकेट को खोला। उस पैकेट के अंदर एक चमचमाती हुई अंगूठी थी, हीरे की। उसने फ़ौरन उसको फ़ोन किया शेखर को कि शेखर ये क्या है, ये तो अंगूठी है। शेखर ने कहा हाँ तो क्या अंगूठी तोहफ़ा नहीं होती? कहती लेकिन मैं तुम्हारी अंगूठी नहीं पहन सकती, कोई और तोहफ़ा होता तो मैं रख लेती, लेकिन मैं ये अंगूठी नहीं रखूँगी। तो शेखर ने कहा दोस्त तोहफे नहीं दे सकते क्या? वो कहती है दे सकते हैं लेकिन मैं अंगूठी नहीं रखूँगी। ओके। तो शेखर ने उसको अगले दिन मैसेज किया कि तुम अगर ये अंगूठी नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन एज ए फ्रेंड मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको तुम 1.25 महीने पहन लो। क्योंकि 1.25 महीने क्यों? सरोज कहती है कोई टोटका है क्या? कहता है एक पंडित जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई सुंदर लड़की मेरी अंगूठी पहन लेगी तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। मैं
सुंदर नहीं हूँ ना, काला हूँ और बदसूरत माना जाता हूँ। सरोज ने उसको तसल्ली दी, नहीं नहीं ऐसा मत कहो शेखर, तुम्हारे नाम की कोई ना कोई तो होगी। तो फिर कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं 1 महीना पहन लेती हूँ, लेकिन ये शर्त ये है कि तुम्हें अंगूठी वापस लेनी पड़ेगी। वो कहता है ठीक है। फिर कहती है लेकिन एक और परेशानी है कि तुम मेरे को हर रोज़ फ़ोन करके मुझे तुम फ़ोन नहीं करोगे। कहती है परेशानी ये है कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे, मैसेज भी नहीं करोगे। तो शेखर कहता है कि अच्छा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा और प्लस मैसेज भी 24 घंटे में सिर्फ 1 बार करूँगा। वो मान जाती है, ठीक है। तो और उसने बोला मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि तुम ये अंगूठी पहन लो और 1.25 महीने बाद मैं वापस ले जाऊँगा। तो बात तय हो जाती है दोनों में। तो अगले दिन शेखर का मैसेज आता है कि अंगूठी कैसी लगी तुम्हें। तो सरोज कहती है कि हाँ अंगूठी खूबसूरत है। फिर 24 घंटे बाद अगले दिन फिर मैसेज करता है वो उसको कि तुम्हारी सहेलियों ने पूछा नहीं कि ये कहाँ से आई अंगूठी। तो वो बोली कि अरे लड़कियां अंगूठियाँ बहुत सारी पहनती हैं आजकल, तो किसी ने नहीं पूछा, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो कहता है ठीक है। फिर अगले दिन मैसेज करता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं पूछा कि अंगूठी कहाँ से आई। वो कहती है कि नहीं माँ को ये लगता है कि मैं बहुत नकली अंगूठियाँ पहनती हूँ, तो हो सकता है ये भी वैसी ही होगी। कहता ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन देखिए साइकोलॉजिकल सी कहानी है, ज़रा गौर से सुनिएगा उनके वार्तालाप को। अगले दिन फिर वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी लग रही होगी। उस वक्त सरोज किताब पढ़ रही होती है, तो वो देखती है अपने हाथ को कि बड़ी सुंदर अंगूठी है और सोने का बैंड है, उस पर 3 हीरे लगे हुए हैं। हीरे बहुत बड़े नहीं थे लेकिन सुंदर थे। तो वो देखती है और हंसती, कहती है हाँ, वो मैसेज कर देती है कि हाँ अंगूठी तो सुंदर है बहुत। फिर ऐसे ही 4-5वें दिन वो उसको मैसेज करता है कि अपनी इस अंगूठी के साथ अपने हाथ की एक फ़ोटो मुझे भेज सकती हो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ में कैसे दिखती है। तो मतलब किसी भी लड़की के हाथ में कैसी लगेगी अंगूठी, क्योंकि अंगूठी जब मैंने ख़रीदी थी तो तब मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किसी के भी हाथ में कैसी लगेगी। तो सरोजा सोचती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फ़ोटो क्लिक करती है और उसको भेज देती है। और अगले दिन उसको सिर्फ थैंक यू लिखता है। फिर 24 घंटे बाद लिखता है कि मैसेज करता है उसको कि अंगूठी को उतारती तो नहीं हो। सरोजा लिखती है कि नहीं उतारती, मैंने वादा किया है। उससे अगले दिन वो उससे फिर पूछता है कि क्या इस अंगूठी के प्रति तुम्हारे मन में मोह नहीं जागा, ये नहीं लगता कि मैं वापस ना करूं। वो कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ऐसे कहते कहते महीना हो जाता है। हर रोज़ एक मैसेज करता था और उसका जवाब देती थी वो। और जैसे ही 1 महीना होता है, सरोज को रोज़ उस अंगूठी को देखते देखते उससे प्यार हो जाता है अंगूठी से, क्योंकि वो हर रोज़ एक गर्म टॉपिक की तरह बीच में थी उसके। तो वो जब भी उसको देखती है तो उसको बहुत प्यारी लगती है और वो सोचती है, फिर उसको बोलती है कि ये कितने की है। शेखर से पूछती है ये अंगूठी कितने की है, तो शेखर बोलता है 38,000 की है। तो सरोज कहती है, फिर एक वही 24 घंटे बाद ही मैसेज का चक्कर था ना, तो सरोज फिर अगले दिन पूछती है कि क्या ये अंगूठी में रख सकती हूँ और मैं तुम्हें पेमेंट कर दूँगी। तो शेखर कहता है नहीं अंगूठी अगर तुम रखना चाहती हो तो ऐसे ही रखो, मैं पेमेंट नहीं लूँगा, और या फिर तुम्हें मुझे वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बीच में बात हो चुकी है। वो कहती है ठीक है। फिर 4-5 दिन 2 दिन बीच में मैसेज नहीं आता। फिर 2 दिन बाद वहाँ से शेखर मैसेज करता है कि माफ़ करना 2 दिन में यहाँ था नहीं, मैं बहुत बिज़ी था, मेरा कोई काम चल रहा है, तो मुझे टाइम नहीं मिला बात करने का। बताइए मेरी अंगूठी के क्या हाल है।
वो कहती ठीक है। अब सरोजा धीरे धीरे बेचैन हो जाती है। उसको ये लगने लगता है कि ये अंगूठी से मैं अगर अलग हुई तो एक दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है ना किसी चीज़ की, जिसकी हम रोज के आदी हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा वो हिल गई। उसको लगा जैसे कोई उसकी प्रिय चीज़ उससे अलग हो जाएगी। तो वो फिर उससे कहती है कि शेखर, मैं अंगूठी पहनना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मैं नहीं, अब इसका 1.25 महीना पूरा हो रहा है, 3 दिन बाद मैं लेने आ रहा हूँ। सरोजा घबरा जाती है। 3 दिन बाद जब शेखर वहाँ आता है तो सरोजा घर से गायब। तो शेखर चला जाता है निराश होकर। अगले दिन मैसेज करता है कि मैं तो अंगूठी लेने आया था, तुम थी नहीं। वो कहती है माफ़ करना, मैं किसी काम से अचानक चली गई। और सुनो, मैं वो अंगूठी तुम्हें नहीं दूंगी। तुम मेरे दोस्त हो, मैं दोस्त की तरह अंगूठी रख लूँगी। वो कहता है नहीं, दोस्त की तरह नहीं रखना है अंगूठी को। और सरोजा कहती है तो फिर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शेखर कहता है सरोजा, आप बहुत लेट हो गया, मेरी शादी तय हो गई है और ये मेरा अरमान है कि ये खूबसूरत अंगूठी मेरी होने वाली बीवी पहने। तो सरोजा बीमार पड़ जाती है। शेखर अंगूठी लेने आता है। सरोजा अपने पेरेंट्स से बोलती है कि मुझे शेखर से शादी करनी है। उसके माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि शेखर एक बहुत संपन्न परिवार का था। उसकी जो थोड़ी बहुत कमी थी खूबसूरती की नहीं था, वो खूबसूरत नहीं था, रंग उसका काला था, लेकिन उसके पेरेंट्स मंजूर थे क्योंकि वो 35-36 की हो चली थी और उनको शादी करनी थी। और जब शेखर घर आता है तो उसके माँ बाप उससे बात करते हैं कि सरोजा तुमसे शादी करना चाहती है। शेखर कहता है मैं सरोजा से मिलना चाहता हूँ। उससे मिलता है और कहता है अंगूठी। तो वो अंगूठी को घुमा रही होती है उंगली में और वो कहता है निकाल कर। तो वो कभी निकालती है, कभी डालती है, फिर निकालती है, फिर डालती है। तो फिर अंत में शेखर कहता है ये अंगूठी तुम्हारे लिए ही है और मुझे ये शादी दिल से मंजूर है। इस अंगूठी के ज़रिए मैंने तुम्हारे दिल में जगह बनाई थी। तुमने मेरी बाहरी खूबसूरती को देखा और मेरी बाहरी बदसूरती को देखा, लेकिन मेरे दिल की खूबसूरती को नहीं देखा। मैंने अपने दिल की खूबसूरती को इस अंगूठी में ढालकर तुम्हारी अंगुली में पहना दिया, तो अब मैं तुम्हारे लिए आकर्षक हो गया। ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें कि जो हमें प्रिय नहीं होते ना, उसके बारे में हम ये माप तोल करते हैं कि सुंदर है या नहीं है। लेकिन जो हमारे प्रियजन बन जाते हैं उनका फिर कोई भी रंग हो, कोई भी रूप हो, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। उनकी कमियां, उनके अवगुण, उनको हम स्वीकार कर लेते हैं। तो 1-1.25 महीने में ये सारे गुण अवगुण सरोजा ने शेखर के स्वीकार कर लिए। शेखर तो खैर उसका पहले से ही चाहने वाला था, वो चाहता था उससे शादी हो उसकी। तो इस तरह से दोनों की शादी हो गई और इस शादी की जड़ में रही एक अंगूठी। नमस्कार, कैसी लगी मुझे बताना।